के ही वंश में आगे वेन हुआ है। ये वेन जो था बड़ा ही दुराचारी था। दुराचारी क्यों? क्योंकि इसने जैसे ही राज्य को प्राप्त किया, कल जैसे हम लोगों ने श्रवण किया कि दक्ष को जब प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित किया गया तो उस अभिमान में उसने शंकर जी का ही अपमान करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये पद बड़ा, देखो किसी को कोई पद मिले, ग्राम प्रधान को ग्राम का पद मिलता है, इसी प्रकार से सबसे छोटा पद ग्राम प्रधान का होता है। परंतु भैया वह प्रतिष्ठित आपके घर आदि को भरने के लिए नहीं होता। वह पद जानते हो उस ग्राम के कल्याण के निमित्त होता है कि आप जाकर के इन संसार के इन ग्रामवासियों ने आपको जो चुन करके उनका प्रतिनिधि बनाया है तो उनका आप कल्याण करो। कल्याण कैसे करोगे? आप भगवत प्राप्ति तो नहीं करवा सकते हैं, परंतु ग्राम का विकास कर करके आप उस पद को गरिमामयी बना सकते हैं। तो आज ऐसे ही जो भी ये ध्रुव जी के वंश में वेन हुआ, तो जब इसे राज्य गद्दी मिली तो ये बड़ा अभिमानी, बड़ा दुष्ट दुराचारी हुआ और इसने सभी प्रजाजनों को संबोधित करते हुए कहा, ऋषि महात्माओं को संबोधित करते हुए आज इसने एक वचन कहा कि सुनो, अब मैं राजा हूं, अब मेरी अवज्ञा करोगे तो मृत्यु को प्राप्त करोगे। इसलिए आज से इस बात को ध्यान से समझे रहो। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवार यद्धर्मं भेरि घोषेण सर्वसः। आज से मेरे राज्य में न यष्टव्यम, न कोई यज्ञ होगा, न दातव्यम, न कोई दान होगा। इस प्रकार का कोई न यज्ञ होगा, न दान होगा, न कोई पुण्य का कार्य नहीं होगा। क्योंकि मुनियों तुम ही बताओ कि राजा कौन होता है? मुनियों ने कहा कि राजा पूजनीय होता है। बोला जब मैं राजा होकर के पूजनीय हुआ तो तुम्हें यज्ञ आदि करने का क्या प्रयोजन है? तुम यज्ञ करो, दान करो, परंतु यज्ञ करो तो वे नाय स्वाहा, इसके अलावा कोई स्वाहा की मुझे आवाज अपने राज्य में नहीं सुनाई देनी चाहिए। इस प्रकार से इसने भेरी घोषेण सर्वसः नाद आदि से सभी सभासदों से कहला दिया कि ये पूरे साम्राज्य में मेरा निनाद करवा दो कि आज से न कोई यज्ञ होगा, न कोई दान होगा। और जब यज्ञ दान होना बंद हो गया तो भैया भयंकर त्रासदी होने लगी, अकाल पड़ने लग गया। इसकी माँ ने भी आकर के इसको समझाया, परंतु इसे समझ में नहीं आया। क्योंकि जो बेन की माँ थी ना, ये मृत्यु देवता की पुत्री थी। मृत्यु देवता की पुत्री होने के कारण हुआ क्या कि जब ये इसके गर्भ में था तो ये अपने ननिहाल में ही रहा, तो वहां नित्य मार काट हुआ करते थे, गलत गलत बातें हुआ करती थी। इसलिए आज जब ये गर्भ में था, बाहर आकर के ये वैसे ही मृत्यु देवता के समान ही दुष्ट हुआ, दुराचारी हुआ। क्योंकि गर्भ में जब आपकी संतान हो तो आपको सभी चीजों का भली भांति ध्यान रखना चाहिए कि मेरे लिए कौन। आपकी जिह्वा भले ही कैसी कैसी रसास्वादन को ग्रहण करना चाहती हो, किसी को मीठा चाहिए, किसी को खट्टा चाहिए, किसी को तीतर चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन आपको उस 9 महीने की अवस्था में, अपने गर्भावस्था में स्थित उस बालक के लिए सब कुछ त्याग करने चाहिए। क्योंकि आप जिस चीज का भोजन करेंगे, जिस चीज को ग्रहण करेंगे, उसी प्रकार के गुण आपकी संतान पर आएंगे। इसके उदाहरण आप लोगों ने बहुत सुने हैं, तो आज इस वेन का भी सुनिए। मां के गर्भ में था, ऐसे सारे कृत्य इसके समक्ष उसमें होते थे जब गर्भावस्था में हुआ। तो इसी कारण से आज जो इतना दुष्ट दुराचारी हुआ है। तो इस प्रकार से कोई यज्ञ नहीं होने लगे। तो भैया कालांतर में क्या हुआ, सभी ने आपस में मंत्रणा कर करके इसकी आयु को ही छीन लिया। आयु को जब छीन लिया तो गद्दी जो थी, राजगद्दी, वह खाली हो गई। तो संत महात्माओं ने मंत्रणा की कि कुछ ऐसा कृत्य करना चाहिए कि जिससे कोई संतान हो जाए। परंतु क्या करें, सबसे पहले इसकी जंघा का मंथन हुआ है। उस जंघा के मंथन से भैया निषाद जाति की उत्पत्ति हुई है। जो भगवान राम को जब वनागमन को भगवान जा रहे थे तो जिसने नौका से उनको पार करवाया है, उसे ही निषाद जाति कहा जाता है।
तो यही निषाद जाति की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई है। और भैया आगे जाकर के क्या हुआ, फिर से मंथन हुआ, बोला ये जो युवक उत्पन्न हुआ है यह तो राज्य के कार्य का नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे कोई गुण व्यवहार नहीं दिखाई देते हैं। पुनः मंथन किया है, दक्षिण हस्त का मंथन किया है दाहिने हाथ का, तो वहां से भगवान पृथु उत्पन्न हुए हैं। और बाएं हस्त का पुनः मंथन किया है तो अर्ची महानायिनी वहां से प्रकट हुई है। बोलिए पृथु महाराज की जय। बड़े ही दानवीर धर्मात्मा ऐसे राजा हुए कि राज्य का इन्होंने भली भांति पोषण किया है। देखो राजा का सर्वोत्तम धर्म है कि उसके लिए प्रजा एक परिवार के समान होती है। जैसे किसी पिता का कर्तव्य होता है कि उसकी सारी संतानों का भरण पोषण करना, ऐसे ही राजा का कर्तव्य होता है। समस्त चराचर जीव उसके जो राज्य में हैं उनके जीवन को भली भांति वह जी सके, इसका विधि विधान से उसका निर्वाह करना यह राजा का कर्तव्य है। तो ये पृथु महाराज ऐसे ही धर्मात्मा राजा हुए हैं। जब ये प्रकट हुए तो सूत मागध वंदी जनों ने इनको दिव्य स्तुति की है, क्योंकि भैया जब संतान उत्पन्न होती है ना, तो उसके गुण धर्म स्वतः ही दिखाई देते हैं। तो आज इन सूत मागधों ने उसके गुण धर्म को जान करके उनकी स्तुति की है। और ऐसी दिव्य स्तुति की उस चीज को जान करके आज पृथु महाराज कहते हैं, भो सूत हे मागध सौम्य वंदे लोके धुना स्पृष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यता मामय्य भुवन वितथा गिरो वः। इस प्रकार से आज ये कहते हैं कि तुम मेरी क्यों स्तुति कर रहे हो। देखो मैं इस प्रकार से किसी भी प्रकार से पूजनीय नहीं हूं। अरे अभी तो देखो मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूं, तो तुम मुझसे ऐसी क्यों आशा कर लेते हो कि मैं आगे जाकर के ऐसा ऐसा राजा होऊंगा जैसा तुम वर्णन करते हो। क्योंकि राजन, क्योंकि सभासदों सुनो, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। देखो संसार का सबसे बड़ा दुख है किसी से आशा करना। पिता पुत्र से आशा करता है तो कालांतर में वही सबसे अधिक पछताता है। सास बहू से आशा करती है तो वही कालांतर में, इसीलिए आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। ये वाणी भैया किसी और की नहीं, एक वैश्या की है। पिंगला नाम की वैश्या हुई है, उस वैश्या को भी और भली भांति आज ज्ञान हो गया कि आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। इसी बात को जब महाभारत में कहा जाता है तो वहां कहते हैं कि आशा बलवती राजन। ये आशा जो है बड़ी बलवान होती है। बलवान क्यों? क्योंकि ये मनुष्य को मोह में रखे रहती है। इसलिए आज पृथु जी महाराज कहते हैं कि तुम मुझसे अभी से आशा कर करके आगे पछताओगे तो तुम खुद देख लेना। इस प्रकार से उन्होंने वचन कहा है। आगे जाकर के भैया पृथु जी महाराज ने गाय को मारने के लिए गए हैं, उद्यत हुए धनुष बाण लेकर के। तो गाय ने इनकी प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि तुम देखो मेरा मंथन कर लो और मेरे को दूहने से तुम्हें सभी रत्न आदि प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि वेन के कारण हाहाकार मचा था पूरा राज्य में, अकाल पड़ गया था, कोई खेती बाड़ी नहीं होती थी। पहले तो बीज बोने के लिए जो उनके पास बीज आदि थे उसे बोते, परंतु भूमि इतनी जर्जर हो गई थी, जल का कोई कण नहीं था। उस चीज को वह बीज भी जब समाप्त हो गया तो पुनः कुछ बचा नहीं, तो खाने के लिए भी हाहाकार मचने लगा। उसी स्थिति में पृथु जी का जन्म हुआ है। गाय का दोहन कर करके इन्होंने दिव्य रत्नों को प्राप्त किया है, राज्य को व्यवस्थित किया है। आगे भैया इन्होंने तपस्या कर रखी है और तपस्या कर करके इन्होंने भगवान नारायण को प्राप्त किया है। नारायण को प्राप्त कर करके आज भगवान नारायण ने कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। तो आज यह पृथु महाराज दिव्य स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे वरदान से क्या प्रयोजन है। यदि मैं तुम्हारे वैकुंठ को प्राप्त कर लूंगा तो उस वैकुंठ में है ही क्या। न मैं आपकी वहां कथा सुन सकता हूं, केवल सुख आदि है वहां पर, परंतु मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए।
इसलिए हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे आप मेरे शरीर में इन दो जो मेरी श्रवणेंद्रियां हैं, जो मेरे कान हैं, इनमें आप इतनी शक्ति प्रदान कर दो कि मैं 10,000 मनुष्यों के बराबर इन दो कानों से सुन सकूं। ऐसा इन्होंने वरदान मांगा है। भगवान ने तथास्तु कह करके इनको वरदान दिया है और बड़े प्रसन्न हुए हैं। 10,000 कर्णों के बराबर शक्ति प्राप्त कर करके बड़े प्रफुल्लित मन से पुनः इन्होंने राज्य का संग्रह किया है, सुशासन किया है। अब जहां कथा होती पृथु महाराज वहां सुनने के लिए चले जाते। कथा सुन करके होता क्या है, कल्याण कैसे होता है, ये बहुत कठिन नहीं है भैया। कल्याण तो नामामृत से ही हो जाता है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग को परीक्षित जी ने इसीलिए छोड़ दिया कि कलयुग तेरा सबसे बड़ा गुण यही है कि इस कलयुग में कोई व्यक्ति तपस्या कर करके, वैसे तो 100 वर्ष की अवस्था है परंतु तपस्या कर नहीं सकता है, परंतु इसमें नामामृत का संकीर्तन करने मात्र से ही वह भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसी गुण धर्म को जान करके उन्होंने परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ा है। तो वही पृथु जी महाराज ने ऐसी वरदान को प्राप्त किया है।